सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समय समय पर कवरेज आम पब्लिक तक और स्टूडेंट्स तक भिजवाते रहते हैं, जिससे न केवल हमें इसमें अपने विद्यार्थियों को और अभिभावकों को सूचना भेजने में सहूलियत होती है, बल्कि अपडेटेड भी रहते हैं। अब आपने जैसा कि पूछा नए शिक्षा स्तर में क्या हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो NEP 2020 के तहत जो त्रिभाषाई फार्मूला सजेस्ट किया गया है, हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी 9th क्लास से संस्कृत, पंजाबी और उर्दू 3 भाषाओं का ऑप्शन विद्यार्थियों को दिया है और विद्यार्थी 3 में से कोई भी एक भाषा इनमें से चुनेंगे। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश उनकी कंपलसरी भाषाएं रहेंगी। तो त्रिभाषाई फार्मूला लागू किया गया है। इसके अलावा सर एग्जाम सेंटर्स को लेकर किस तरह की आपकी योजना है कि पेपर आउट हो जाते हैं? बड़ा सही क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जब तक सेंटिटी और इंटीग्रिटी ऑफ एग्ज़ाम नहीं रखी जाएगी तब तक समाज में और अदर स्टेट्स में या यूँ कहीं कंट्री में भी अपने राज्य का एक यह मैसेज नहीं जा सकेगा कि यहाँ परीक्षा प्रणाली सुदृढ़ और बड़ी क्वालिटी बेस्ड है। तो हमने इस बारे में भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमें गाइडलाइंस मिली हैं, क्योंकि इस बार कुछ थोड़ी संभावनाएं 1-2 केंद्रों पर ऐसी रही थी जहाँ ढील थी। उसके आधार पर हमने ये नया एक वही अपना सुझाव रखा है। नंबर 1, हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टाफ है इन्विजिलेटर ड्यूटी पर एक्सक्लूसिवली उन्हीं को कंसीडर करेंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही और विभागीय कार्रवाई के भी चांसेस ज़्यादा सुदृढ़ बन जाते हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर CCTV और बाहर की आउटसाइड डिस्टर्बेंस वगैरह की कोई गुंजाइश ना हो, तो इस प्रकार का हम वहां प्रावधान रखेंगे। एक तो नतीजे जो आए हैं इस बार, जो नतीजे 10वीं और 12वीं के कब तक घोषित कर दिए जाएंगे सर, क्योंकि अगली देखिए, हमें आपको पहले से पता है इस बारे में कि जो 10वीं की परीक्षाएं थी और 12वीं की जो परीक्षाएं अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की थी, ये फरवरी 2025 से शुरू होकर के मार्च 2025 तक चली हैं और इसमें लगभग 5 लाख से ऊपर परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिनका परीक्षा उपरांत अंकन कार्य कंप्लीट हो चुका है और अब रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो फाइनल स्टेज में है। संभावना हो सकती है कि दूसरे सप्ताह जो मई का है उस तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित करने की कोशिश की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को नीट या JEE या दूसरे एडमिशन्स वगैरह में जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ सेकेंडरी स्कूल के जो परीक्षा परिणाम वो घोषित किए जाएंगे। सर नई शिक्षा नीति को फिलहाल शिक्षा बोर्ड कितने प्रतिशत जो है लागू कर चुका है और फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, अगर हम देश में अपने आप को देखें तो शिक्षा बोर्ड कहाँ स्टैंड कर? जहाँ तक नई शिक्षा नीति का सवाल है, हम पहले से काफ़ी हद तक लागू कर चुके हैं। जैसे कि हमने इतिहास की पुस्तकें तो काफ़ी पहले ही क्लास 6ठी से लेकर के और 10वीं तक हरियाणा का गौरवशाली इतिहास जो है, उसके साथ साथ भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो शामिल कर दिया है। इसके अलावा त्रिभाषीय फार्मूला हमने लागू कर दिया है। इसके साथ साथ जैसा कि इंटरनल असेसमेंट का प्रावधान एक रखा गया है, जिसमें विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ना रहे कि जिसे हम एग्ज़ाम फोबिया भी कहते हैं। तो ये सभी जो प्रावधान हैं नई शिक्षा नीति के तहत ही हैं, जो हम पहले से लागू कर चुके हैं और हरियाणा सरकार इसके बारे में काफ़ी गहनता से कार्य कर रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिए हुए हैं और हम 2025 से शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।